वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ये इजलास 2 घंटे जारी रहा। अफगानिस्तान के मामले पर तफसीली बातचीत हुई है और इस इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं। पॉलिसी बयान जल्द जारी किया जाएगा। इजलास में आर्मी चीफ, एयर और नेवल चीफ भी शरीक हुए। मेंबर वुज़रा भी इजलास में शरीक हुए। तफसीलात हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शहबाज अहमद से। जी शहबाज, पॉलिसी बयान भी जारी किया जाएगा, इस मुलाकात के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा, जिसमें सीनियर वफाकी वुज़रा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा, वज़ीर इत्तलात, उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जो कोई हसास इदारों के सरबराहान हैं वो इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में पाकिस्तान की जो क़यादत है उसको हुकाम ने इस वक्त अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल से आगाह किया और इस वक्त पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी, अहम फैसले कर लिए गए। तालिबान जो काबुल में आ चुके हैं उनको तस्लीम करना है नहीं करना है, इस पर मुशावरत की गई है और इसमें इसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, वो पॉलिसी बयान जो है अब से कुछ देर के बाद जारी किया जाएगा। ज़राए बता रहे हैं कि पॉलिसी बयान को हक़ी शिकत दी जा रही है। तमाम जो शुरुआत से उनसे तजावीज़ ली गई। इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया गया है, खासतौर पर बॉर्डर मैनेजमेंट और पाकिस्तान का क्या किरदार अदा कर सकता है इसका जायजा लिया गया। इस इजलास में एक फैसला किया गया कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी ऑप्शन उसका तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो काबुल में फंसे पाकिस्तानी से उनको कैसे लाया गया और कैसे मजीद जो फंसों को लाया जा सकता है। खासतौर पर पाकिस्तान ने जो अफगान जो वहाँ पे सहाफ़ी हैं उनकी फैमिलीज को वीज़े जारी करने के बाद से इजलास में गुफ्तगू हुई है और पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सियासी हरकत अपने खुद ही जारी रखेगा और बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिसी बयान कुछ देर के बाद जो है जारी कर दिया जाएगा, जिसको हतमी शक्ल दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद तफसीलात के लिए। तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल संभालने के बाद जंग खत्म हो गई। अमरीकी फौज के ज़ेरे कंट्रोल काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी बरकरार। लोगों को तैयारों में सवार होने से रोकने के लिए फायरिंग कर दी गई। गोलियां लगने और भगदड़ से 5 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। उड़ते तैयारे के पहियों से लटके 3 अफराद गिरकर हलाक हुए। एयरपोर्ट और एतराफ में फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल है और क्लियर ना होने की वजह से पीआईए की परवाजें काबुल नहीं जा सकी। पीआईए के 3 परवाजों को आज काबुल जाना था। आपको बताएं कि काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त हंगामी सूरत हाल नाफिज है। वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि मुल्क से निकलना चाहते हैं और इसी वजह से काबुल एयरपोर्ट क्लियर ना होने की वजह से पीआईए की जो परवाजें हैं वो काबुल नहीं जा सकी हैं। पीआईए की 3 परवाजें बताई जा रही हैं जिनको आज काबुल जाना था, लेकिन वहां पर हंगामी सूरत हाल के पेश नजर जो कि मनाजिर हमारे साथ सामने आ रहे हैं और कल से सूरत हाल हम देख रहे हैं, उसकी वजह से जो 3 परवाजें पीआईए की हैं वो काबुल रवाना नहीं हो सकी। मनाजिर आप देख सकते हैं किस तरह से हबड़दबड़ की सूरत हाल का सामना है। इस वक्त वहां पर लोगों को काफी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अफगानिस्तान से निकला जा सके। पीआईए की 3 परवाजें थी जिनको आज काबुल रवाना होना था और वहां पर मौजूद पाकिस्तानी को वापस लेकर आना था, लेकिन काबुल एयरपोर्ट क्लियर ना होने की वजह से ये तीनों परवाजें आज परवाज ना कर सकी हैं। पीआईए की 3 परवाजें वहां पर नहीं जा सकी हैं। मजीद बात करेंगे, इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन कर, उनसे मजीद जानते हैं। 3 परवाजें थी जिनको काबुल एयरपोर्ट आज जाना था, लेकिन सूरत हाल इतनी संगीन है कि ये तीनों परवाजें नहीं जा सकी। क्या बताया जा रहा है, अब कब जाएंगी ये परवाजें? बिल्कुल सलमान, ये वहाँ पर जो है काबुल में जो बदलती हुई सूरत हाल है अफगानिस्तान की, वहाँ पर इस वक्त भी बड़ा जो है शोर शराबा है और बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल के पास जो है आज जो है जो पीआईए ने तीनों परवाजें जो वो मुअत्तल की हैं और अब जो ऑपरेशन भी मुअत्तल किया गया है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है कि नहीं जाया जा सकता। और विजुअल्स भी हमारे पास ऐसे आए हैं कि जो अमेरिकी फोर्स भी जा रही है, जैसे उसमें C-17 उनका जहाज जा रहा है, उसमें जो है अफगानी जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें से एक जो C-17 जहाज है अमेरिकी उसमें जो अफगानी जो उसमें तो वो गिरकर हलाक हुए हैं। बड़े जो है अबतर जो सूरत हाल है वहाँ पर सिक्योरिटी की, इसकी वजह से आज जो है ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया जाएगा। आज 3 परवाजें जानी थी लेकिन नहीं जा सकी है। ठीक, बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी।
काबुल में शहरी बड़ी तादाद में बैंकों से रकूम निकलवाने और एयरपोर्ट जाने के लिए सड़कों पर आ गए। मिनटों की मुसाफिर अब घंटों में तय होने लगी है। खबर एजेंसी के मुताबिक शहर में वक्फे से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। तालिबान ने शहरियों से असलहा जमा करना शुरू कर दिया है और तलू न्यूज़ के कंपाउंड का कंट्रोल भी संभाल लिया है। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई। तर्जुमान तालिबान मोहम्मद नईम ने कहा है कि सरकारी टीवी पर नशरियात भी शुरू कर दी गई है। पूरे एतमाद के साथ काबुल में रहना चाहते हैं, दुनिया से पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह है। मोहम्मद नईम का कहना था कि उम्मीद नहीं थी कि अशरफ गनी मुल्क से फरार हो जाएंगे। उन्होंने आलमी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बातचीत के लिए आमादगी का भी इजहार किया। तालिबान ने अफगान हुकूमत को चलता कर दिया है। साबिक सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। बयान में कहा कि अवाम को खुरेजी से बचाने के लिए मुस्ताफी हुआ। अफगान मुफाहमत कौंसिल के सरबरा अब्दुल्ला का वफ्द के हमरा तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कतर रवाना होने का इम्कान। तालिबान से मजीद मोहलत मांग ली। हामिद कारज़ई ने मुल्क में रहकर किरदार अदा करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान से रवाना होने वाले अशरफ गनी लापता हो गए। ताजिकिस्तान ने अशरफ गनी की आमद की तरदीद कर दी। वजारत खारजा ने वाजे कर दिया कि ताजिकिस्तान में लैंड करना तो दूर की बात, तैयारा तो मुल्क की फजाई हदूद में दाखिल ही नहीं हुआ। अशरफ गनी के फरार पर हलचल मच गई। ट्विटर सार्फिन भी एक्शन में आ गए। भाग गनी भाग ट्रेंड बन गया। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, अशरफ गनी फरार। ट्विटर सारिफीन भी एक्शन में आ गए। अपनी वॉल्स को भाग गनी भाग के रंग में रंग दिया। एक सारिफ ने अशरफ गनी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भाग गनी भाग। एक सारिफ ने लिखा, माल बनाओ और भाग जाओ, जैसे अशरफ गनी गायब हो गया। तो किसी ने भाग गनी भाग हैशटैग इस्तेमाल करते हुए लिखा और गनी भाग गया। किसी ने ट्वीट किया, अमेरिका में बैठा अशरफ गनी अफगानिस्तान में बैठे अशरफ गनी से ज्यादा खतरनाक होगा। ये तज्जिया कौन कर सकता है। एक सारिफ ने शरारती अंदाज अपनाते हुए हंसते हुए चिंपैंजी की तस्वीर शेयर की।